राजा परीक्षित के ऊपर जब श्राप लगा, राजा परीक्षित को क्या श्राप लगा था कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने जब सोने का मुकुट उतारा तो बुद्धि सुधर गई। मन में भाव सोचा कि क्या हो गया ये मेरे से, संत का अपमान। मन में भाव चल रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तुरंत श्रृंगी ऋषि के 2 शिष्य आए और कहने लगे, राजा परीक्षित आपको 7 दिन बाद मृत्यु का श्राप लगा है, आपके जीवन में 7 दिन है, कोई उपाय करना है तो कर लीजिए। राजा परीक्षित खरताल बजाकर नाचने लगे। पत्नी कह रही है, नाच रहे हो, वरदान नहीं श्राप मिला है। राजा परीक्षित ने कहा, आपने सुना नहीं कितना बढ़िया श्राप मिला। क्या श्राप मिला है? बोले 7वें दिन मृत्यु होगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजा परीक्षित कह रहे हैं, एक संत की वाणी से निकला है कि 7वें दिन मरूंगा, मतलब बोले अब 7 दिन तक ब्रह्मा जी भी मुझे मार नहीं पाएंगे। ये तो पक्की बात हो गई कि 7 दिन तक तो जीऊंगा ही जीऊंगा। अच्छा, यहाँ पर बैठे हम और आप, वैसे तो एक बात है, कथा में जो लोग आते हैं ना उनकी भी गारंटी तो हो जाती है 7 दिन। क्या 7 दिन ऊपर से भी कनेक्शन ठाकुर जी यम का काट देते हैं, भैया 7 दिन डिस्टर्ब मत करना, इसको सुन लेने देना, उसके बाद ही लेकर आना। किंतु जो यहाँ पर नहीं है, जो बाहर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, यदि उनसे पूछा जाए भैया कि आज से 7 साल बाद तक जिंदा रहोगे, तो वो ये कहे भैया 7 साल बाद की क्या 7 सेकंड का नहीं। क्या कितने अभी आज ही हम सुबह न्यूज देख रहे थे, कल सुबह प्रातः काल, कि एक कोई यूट्यूबर किसी का इंटरव्यू लेने के लिए गए और इंटरव्यू करते करते उनको साइलेंट अटैक आया और चले गए। कल ही की न्यूज है। अब आप लोग तो नहीं सुन पा रहे हो क्योंकि सब कथा की व्यवस्थाओं में लगे रहते हो, तो हम सुन रहे थे। हमने कहा बताइए 7 सेकंड में ही काम हो गया। कहने का अभिप्राय कि भैया 7 सेकंड भी हमें पता नहीं कि आगे आने वाले 7 सेकंड हमारे साथ क्या हो जाए। और हम 70 साल की व्यवस्था करते हैं कि जब हम 70 साल के हो जाएंगे, कई लोग तो महाराज इतना तक करते कि महाराज अभी नहीं सुनेंगे कथा, तो बोले जब 60 के हो जाएंगे, रिटायर होंगे, तब पक्का सुनेंगे। तो ये बात की गारंटी कैसे दे सकते हो कि 60 तक तुम जिंदा ही रहोगे? क्या कई लोग हमें बुलाते हैं घर पर, कहते महाराज हम कथा का संकल्प ले रहे हैं, आप ही से सुनेंगे। हमने कहा ठीक है। तो क्या करते हैं कई माताएं बहनें भाई लोग हमसे नारियल श्रीफल रखवा लेते हैं। हमने कहा कब सुनोगे? बोले अभी नहीं, तो 1 साल बाद। अच्छा ठीक है, 1 साल बाद सुन लीजिएगा। और क्या होता है? और 1 साल के पहले कहीं 6 महीने में ऊपर से बुलावा आ जाता, फिर क्या होता है? बोले फिर उसका बेटा उसकी फोटो रखकर कथा सुनता है। महाराज क्या बताएं, माँ की बड़ी इच्छा थी, पिताजी की बड़ी इच्छा थी कथा सुनने की, किंतु सुन नहीं पाई। अब उनकी फोटो को ही सुना। संकल्प लिया माँ ने जीते जी, अब फोटो को महाराज जी कथा सुना रहे। इसी कारण भैया शास्त्र कह रहे हैं जब अच्छे संकल्प जीवन में जागृत हो जाए तुरंत कर डालना। 60, 70 और देखो शास्त्र कह रहे हैं कि 50 के हो ना, 50+ हो जाओ और बस शुरू कर दो। 50 के बाद फिर दुनिया की आशा मत दौड़ाओ। 50 के बाद आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, और सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। इसी कारण मैं अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहता हूं कि 50 वालों को तो कथा सुननी ही चाहिए, जरूरी है। 50 यदि 50+ हो जाओ तो 50 और 60 के बाद की आयु तो समझ जाओ ब्याज वाली। क्या? अच्छा कई लोगों से कहो भैया अब 60 के हो गए हो, क्या 60 के हो गए हो? तो जो लोग बूढ़े लोग होते हैं ना, और यदि उन्हें बूढ़े को बूढ़ा कहो तो क्या कहते? अच्छा अभी तो 60 ही के हुए हैं। और यदि बूढ़े को बूढ़ा कहो तो कहते नहीं खबरदार हमें बूढ़ा बूढ़ा मत करे ना, अभी तो मैं क्या हूं? जवान हूं, बोलते हैं ना कई लोग।
अच्छा जो बूढ़ा हो जाता ना वही खूब चिल्ला कर कहता अरे महाराज अभी कहाँ बूढ़े बूढ़े हो गए। सफेद बाल यदि एक भी हो जाता है ना तो रात को देखकर उसको रंग पेंट लगा लेते। हाँ महाराज अब हमें कोई बूढ़ा नहीं कह पाएगा। किंतु भैया ये तो तुम्हें खुद को ही पता है। अच्छा क्यों अपने आप को नहीं, अरे महाराज कौन तो भी कहे कि बूढ़े हो गए अभी थोड़ा और चलने, क्योंकि बूढ़े हो गए इसका मतलब ये है कि अब जाने वाले, टिकट कटने वाला। इसी कारण शास्त्र कह रहे हैं 55 में भजन ना किया जाए, बचपन से शुरू किया कर दिया जाए। जिसका बचपन से प्रारंभ हो जाएगा उसका 55 आते आते तक खूब बढ़िया भजन बन जाएगा। और अब 55 में ही शुरू करोगे तो फिर क्या होगा? क्या कई लोगों से कहो भैया सुन लो कथा महाराज देखी जाएगी। कई लोगों से कहो भैया चलो वृंदावन, चलो द्वारिका, हाँ देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। जीवन में याद रखिएगा, मैंने अभी बताया ना हम किसके कारण घर नहीं त्याग पा रहे। बोले घर पर जो पत्नी है मैं ये नहीं कहता कि सब छोड़कर वृंदावन ही चले जाओ, नहीं। हमारी व्यासपीठ हमेशा कभी ये नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ दो, नहीं, छोड़ना नहीं है। ठाकुर जी ने यदि दिया है तो भैया उसका खूब सुख भोगना है, उसकी खूब केयर करना है। किंतु शास्त्र कह रहे हैं कि खूब ठाकुर जी का भजन भी करना, खूब हरि का भजन भी करना है। केवल और केवल चक्कर में ही लगे रहोगे तो फिर इनके चक्कर में कब आओ। और कथा ही है जो आपको इनके चक्कर में डालती है। हमारे वृंदावन में गोपियां माखन बेचने जाती थी, तो एक दिन एक गोपी ने कहा चलो माखन तो बिक गए, आप क्या करें। तो एक गोपी ने कहा एक काम करते हैं, चलो थोड़ी देर कथा में बैठ जाते हैं। कितनी देर बैठेंगे? बोले चलो 15-20 मिनट। कई लोग जब पहली बार कथा सुनने आते हैं तो वो लोग का यही भाव रहता है चलो 15-20 मिनट बैठ जाएं। अब बैठे तो थे 15-20 मिनट की कहकर और 3 घंटा कब निकल गया पता नहीं लगा। तो गोपियां ऐसे ही एक बार माखन बेचने आई वृंदावन। अब माखन बेचते बेचते माखन जल्दी बिक गया तो बैठ गई कथा में। अब जब कथा में बैठी तो सोचकर बैठी थी 15 मिनट बाद घर जाएंगे, किंतु 15 मिनट कब निकल गया, 3 घंटा कब निकल गया पता नहीं लगा। गोपियों ने कहा वाह आज तो बड़ा आनंद आया। तो गोपियों ने अगले दिन से प्लानिंग करी, क्या कि अब जब कल हम आएंगे ना माखन बेचने तो हम माखन जल्दी बेचकर कथा में चला करेंगे, बड़ा आनंद आता है।